तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। MZS टीवी को आपके साथ 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है उसके नाम पर एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब हो चुका है, जहां गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम फैसल टाउन 2 में आवाम के 122 अरब रुपए से ज्यादा दाव पर जो है वो लग चुके हैं। ये वो स्कीम है जिसके खिलाफ अब कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। मगर सवाल यह है कि जब नेब मुतहर्रिक है तो सूबाई हुकूमत की खामोशी किस चीज की अलामत है? नेब इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने फैसल टाउन 2 से मुतालिक अवामी शिकायत जो है उसकी इब्तिदाई इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद डिप्टी कमिश्नर अटक से तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। नेब नोटिस के मुताबिक फैसल टाउन 2 किसी भी सूरत रिहायशी जोन में वाक़ नहीं है। नेब ने कमिश्नर अटक से वाज़ेह सवालात जो है वो किए कि मौजूदा कवानीन के तहत जमीन के जोन का तयन कैसे होता है, क्या गैर रिहायशी या ज़रई जमीन को जो है वो रिहायशी जोन में बदला जा सकता है? अगर मुमकिन है तो इसका तरीक़ाकार क्या है और ये इख्तियार आखिर किसके पास है? नेब ने इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए बाज़ाब्ता ब्रीफिंग का मुतालबा भी कर रखा हुआ है। जो दस्तावेजात मिले हैं उनके मुताबिक फैसल टाउन 2 के मजमूई 30,000 कनाल रकबे में से 26,049 कनाल जमीन जो है वो जिला अटक के तहसील फतेह जंग में वाक़ है। जिले स्क्रूटनी कमेटी जो है यानी उसके अगर मैं बात करूं अटक की जो रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर यह बताती कि रकबा रिहायशी जोन में शामिल नहीं है। 8 मई 2025 को रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के गैर कानूनी बिल बोर्ड्स हटाए गए हैं और थाना एयरपोर्ट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक लैंड जो रूल्स हैं यानी 2009 के जो रूल हैं रूल्स 81 के तहत रिहायशी इलाके से बाहर जमीन ज़रई और ग्रीन लैंड के जुमरे में आती है, जबकि पंजाब लोकल गवर्नमेंट लैंड यूज प्लान 2020 के रूल 20 जो सब रूल 3 के जो है उसके मुताबिक कोई भी हाउसिंग स्कीम सिर्फ रिहायशी जोन में कायम की जा सकती है। रिपोर्ट्स ये जाहिर करती हैं कि दरियाई सेल फैसल टाउन 2 के मुजव्वज़ा इलाके से गुजरता है, जो इस मंसूबे को माहौलियाती लिहाज से मजीद खतरनाक बना देता है। लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने चीफ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक के नोटिफिकेशन के जो है वो खिलाफ फैसल टाउन की जो अपील है उसको भी मुस्तरद कर दिया है। फैसल टाउन मैनेजमेंट ने ज़रई जमीन को रिहायशी जमीन करार देने की दरखास्त दी थी, मगर उसे कानून के मुनाफी करार देकर रद्द कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजमेंट यूनिट लोकल गवर्नमेंट ने अपने फैसले में वाज़ेह हिदायत जारी की है कि ठलिया इंटरचेंज के करीब तहसील फतेह जंग की जमीन पर हाउसिंग स्कीम के बजाय IT पार्क या इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाया जाए। फैसले में लैंड यूज जो क्लासिफिकेशन रूल 81 सब क्लॉज 3 का जो हवाला है वो भी दिया गया है। उसमें साफ लिखा गया कि ज़रई जमीन का रिहायशी अराइजी जो है उसको करार देना मुमकिन नहीं है। नेस्पा की जो रिपोर्ट है इस मंसूबे पर मजीद संगीन सवालात उसने खड़े कर दिए। नेस्पा के मुताबिक जिला रावलपिंडी और अटक की रिहायशी जो है वो जरूरियात उनकी आइंदा 20 बरस तक पूरी हो चुकी हैं और इन अजला में नई हाउसिंग स्कीमों की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जो मौजूद इलाके हैं खासकर मूरत और ढोक केजरी के इलाके दरियाई सेल और जापान डैम की वजह से माहौलियाती तौर पर इंतहाई हसास है। पंजाब हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जापान डैम मंसूबे पर 33 अरब रुपए खर्च कर रही है ताकि रावलपिंडी के रोजाना जो 25 मिलियन गैलन पानी है उसको फराहम किया जा सके, जबकि फैसल टाउन 2 इसी डैम के अगर देखा जाए जो एरिया है उसमें तामीर किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस मानसून बारिशों के दौरान इस इलाके में शदीद सैलाब भी आ चुका है। जमीनी हकायक और सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सवाल यह है कि एक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम पर काम आज भी कैसे जारी है? जब NOC जारी नहीं हुआ तो अवाम से अरबों रुपए कैसे वसूल किए जा रहे हैं? पंजाब हुकूमत इस मामले पर मुसलसल खामोश क्यों है? और सबसे अहम सवाल यह है कि वो कौन सी ताकतवर शख्सियात हैं जो पर्दे के पीछे फैसल टाउन 2 को जो है सरपरस्ती उसकी कर रहे हैं कि कानून, माहौल और अवामी मफाद सब कुछ रोन कर भी ये मंसूबे आगे बढ़ता जा रहा है। ये एक सवाल निशान है।